Hi friends, welcome to my YouTube channel SKN Math Tutorial. Today we shall start a new chapter, Principle of Mathematical Induction. Let's start chapter. Thank you friends. देखो फ्रेंड्स स्टार्ट करेंगे प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन. ओके, तो उसका मतलब क्या है कि ए पी एन इज ए प्रीपोजिशन. सपोज एक स्टेटमेंट था पी एन, उसको हम ट्रू बोल के प्रूव करेंगे. ट्रू करना है हमको, तो इसके लिए हमको क्या लेना है ना, एन नेचुरल नंबर्स. तो पी एन मतलब एन फॉर नेचुरल नंबर. तो एन के लिए नेचुरल नंबर्स कितना आएगा, 1 2 3 के तक आएगा. तो हमको प्रूव करना है एन इक्वल टू 1 प्रूव करना है. देन एन इक्वल टू 2 मतलब P2 प्रूव करना है. P1 भी ट्रू, देन P2 भी ट्रू, देन P3 भी ट्रू. उसके हिसाब से हम के तक प्रूव करते हैं. सपोज P1 ट्रू हो गया, P2 भी ट्रू हो गया, देन हम समझ जाए कि Pk भी ट्रू होगा. ओके, दिस द फर्स्ट स्टेटमेंट. तो सेकंड नोट क्या बोल रहे हैं, सपोज Pk एलिमेंट ट्रू हो गया, देन हमको प्रूव करना है Pk प्लस 1 भी ट्रू करने के लिए वी हैव टू प्रूव दैट Pk प्लस 1 भी ट्रू हो सकता है. उसके हिसाब से हम प्रूव करेंगे k प्लेस में पुट करेंगे k प्लस 1. तो दैट इक्वल टू n इक्वल टू k प्लस 1 पुट करेंगे. तो हमारा P1 ट्रू हो गया था पहले, उसके बाद P2 भी ट्रू हो गया, उसके बाद Pk भी ट्रू हो गया उसके हिसाब से. देन हम प्रूव करेंगे n इक्वल टू k प्लस 1, देन Pk प्लस 1 भी ट्रू हो जाएगा. देन वी हैव टू से दैट द Pn स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर n बिलोंग्स टू n. हम बोल सकते हैं कि जितना भी नेचुरल नंबर आएगा 1 2 3 4 5 एनी नेचुरल नंबर, दिस ऑल ट्रू फॉर Pn स्टेटमेंट. दिस आर ऑल ट्रू फॉर Pn स्टेटमेंट. ओके, तो उसके हिसाब से आगे जाएंगे, 2-3 प्रॉब्लम करके आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा. तो प्लीज फ्रेंड्स नोट इट डाउन. देखो फ्रेंड्स एक प्रूव करेंगे सो दैट 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट n इक्वल टू n प्लस n इंटू n प्लस 1 बाई 2. मतलब हम प्रूव करेंगे पूरा नेचुरल नंबर का समेसन n इंटू n प्लस 1 बाई 2 आ रहे वो प्रूव करेंगे. तो देखो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमको पहले वो जो स्टेटमेंट दिया उसको ले जाएंगे. लेट Pn इक्वल टू 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस n इंटू n प्लस 1 बाई 2. तो मैथमेटिकल इंडक्शन में पहले क्या था ना, हमको लेना है n इक्वल टू 1. पहले लेना है n इक्वल टू 1 मतलब P1 का मतलब क्या आ जाएगा ना, 1 ही लेंगे, सिंगल एलिमेंट लेंगे. P1 मतलब 1 2 3 4 n तक है ना, तो P1 होगा फर्स्ट एलिमेंट, दिस इक्वल टू 1. देन ले जाएंगे Pn का नेक्स्ट लाइन, वो हो जाएगा 1, n के बदले में पुट करेंगे 1 इंटू 1 प्लस 1 बाई 2 दैट इक्वल टू 1 इंटू 2 डिवाइड बाई 2 दैट इक्वल टू 1. देखो उधर भी 1 आया, आर साइड भी 1 आया, मतलब लेफ्ट हैंड साइड 1 आया, राइट हैंड साइड भी 1 आया. देन उसके बाद हम लिख सकते हैं P1 इज ट्रू. तो हमारा स्टेटमेंट P1 ट्रू हो गया, क्योंकि n इज इक्वल टू 1 लेने से लेफ्ट हैंड साइड 1 आ रहा है, राइट हैंड साइड भी 1 आ रहा है, तो P1 इज ट्रू. तो अभी ट्राई करेंगे P2 में, मतलब n इक्वल टू 2 डालेंगे. तो पुट करो, n इक्वल टू 2 डालने से क्या हो जाएगा P2, मतलब ले जाएंगे 1 प्लस 2 दोनों एलिमेंट ले जाएंगे, सच दैट 1 प्लस 2. तो वो हो जाएगा 1 प्लस 2 क्या आ रहे 3 आ रहे. तो लेफ्ट हैंड वो हो गया लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड पुट करो, n पुट करो तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 प्लस 1 डिवाइड बाई 2. तो 2 कैंसिल आ गया, 2 प्लस 1 दैट इक्वल टू 3. तो लेफ्ट हैंड साइड 3 आ गया, राइट हैंड साइड भी 3 आ गया. देन P2 भी ट्रू, देन P2 इज ट्रू. तो समझ में आया. तो P1 ट्रू हो गया, P2 भी ट्रू हो गया, मतलब n इज इक्वल टू 1 लेने से भी ट्रू आ रहे. देन n इज इक्वल टू लेने से ट्रू आएगा, n इज इक्वल टू 3 लेने से भी ट्रू आएगा, n इज इक्वल टू 4 लेने से भी ट्रू आएगा. मतलब जितना भी लेंगे नेचुरल नंबर का सब एलिमेंट में ट्रू आएगा. सो हम फाइनली लेंगे इसे. नाउ लेट फॉर n इक्वल टू k, मतलब n इक्वल टू k ले जाएंगे. n इक्वल्स टू k लेने से भी Pn इक्वल टू Pk इज ट्रू सच दैट k greater than 1 and k belongs to n. तो k नेचुरल नंबर रहना जाएगा और k ग्रेटर देन 1 होना चाहिए. तो 1 के लिए ट्रू हो गया, 2 के लिए ट्रू हो गया, 3 के लिए भी ट्रू होगा, 4 के लिए भी ट्रू होगा. इसलिए इसे कंटिन्यू कर जाएगा तो n इक्वल टू k के लिए भी वो सेंटेंस मतलब वो स्टेटमेंट वो प्रीपोजिशन
ट्रू होगा। ओके, तो उसके हिसाब से हमारा पी के ट्रू हो गया। तो पी के ट्रू होने से हम एक स्टेटमेंट लिख सकते हैं पी के इक्वल टू 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट डॉट एन के प्लेस में क्या पुट करेंगे, के पुट करेंगे, क्योंकि वो था 1 प्लस 2 प्लस डॉट डॉट एन, एन के बदले में क्या पुट कर रहे हैं हम, के पुट कर रहे हैं। तो के के लिए भी वो ट्रू हो गया, उसके हिसाब से लिख सकते हैं के इंटू के प्लस 1 डिवाइड बाई 2। तो वो स्टेटमेंट हमारा आ गया। तो पी के हो गया हमारा ट्रू। देयरफॉर बिकॉज लिख देंगे बिकॉज पी के इज ट्रू। बिकॉज पी के ट्रू हो गया, उसके लिए हम वो सेंटेंस लिख पाएंगे। ओके, तो हम अभी प्रूव करेंगे पी के 1 प्लस भी ट्रू, मतलब पी के 1 प्लस पी के प्लस 1 भी ट्रू होगा। वी हैव टू प्रूव दैट पी के प्लस 1 भी ट्रू होगा। तो प्लीज नोट इट डाउन फ्रेंड्स, आगे जाएंगे। तो हमारा हो गया पी के इज ट्रू। तो हम अभी प्रूव करेंगे वी हैव टू प्रूव दैट पी के प्लस 1 इज ट्रू फॉर n इक्वल टू के प्लस 1। n के प्लेस में हम पुट करेंगे p के प्लस 1, देन p के प्लस 1 प्रूफ करेंगे तो हमारा प्रूफ हो जाएगा बाय द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। ओके, तो उसके लिए प्रूफ करने के लिए हमको क्या चाहिए, p के प्लस 1 ले जाएंगे। तो क्या हो जाएगा 1 प्लस, तो p के प्लस 1 इक्वल टू 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस n के प्लेस में पुट करेंगे k प्लस 1, k प्लस 1 मतलब n के प्लेस में पुट करेंगे k प्लस 1, देन इक्वल आ जाएगा n इंटू n प्लस 1 बाई 2। तो n के प्लेस में क्या पुट करेंगे k प्लस 1 इंटू n के प्लेस में k प्लस 1 बाई 2 हो गया हमारा प्रूफ। ओके, तो वहाँ पर क्या करेंगे LHS इक्वल टू RHS प्रूफ करने से हमारा प्रूफ बन जाएगा। तो उसके हिसाब से हम ले जाएंगे LHS इक्वल टू 1 प्लस 2 प्लस 3 डॉट k प्लस 1, तो k प्लस 1 ले जाएंगे। देन यू हैव टू प्रूव 1 प्लस 2 प्लस 3 डॉट डॉट k प्लस 1 का प्रीवियस नंबर क्या होगा k, 3 का प्रीवियस नंबर 2 होता है, मतलब k प्लस 1 का प्रीवियस नंबर क्या होगा k प्लस 1 माइनस 1, तो k हो जाएगा। देन प्लस k प्लस 1, तो हमारा पहला आ चुका है 1 प्लस 2 प्लस 3 k इक्वल टू क्या आ रहा है k इंटू के प्लस 1 डिवाइड बाई 2। पहला आता है वी हैव ऑलरेडी प्रूव दैट 1 प्लस 2 प्लस 3 इक्वल टू k इंटू के प्लस 1 बाई 2। सो उसके बदले में हम प्रूव करेंगे, पुट कर सकते हैं k इंटू के प्लस 1 डिवाइड बाई 2 प्लस के प्लस 1। समझ में आया? तो उसके बाद हम प्रूव करेंगे k इंटू के प्लस 1 डिवाइड बाई 2 इंटू के प्लस 1 हो गया। तो उसके हिसाब से आगे जाएंगे देखो प्लस 1, देन दोनों साइड k प्लस 1 है ना, k प्लस 1 को कॉमन निकाल देंगे, तो k प्लस 1 कॉमन निकाल दे। उसके बदले में क्या आ गया, इधर k बचा है k बाई 2, इधर 1 बचा है। ओके, देन k प्लस 1 उधर 12 से हम निकाल सकते हैं, तो हो जाएगा k प्लस 2। देन उसको लिख सकते हैं हम, देखो इधर k प्लस 1 इंटू के प्लस 2 का हम कर सकते हैं k प्लस 1 प्लस 1, k प्लस 2 इक्वल टू k प्लस होल डिवाइड बाई 2। तो हो गया हमारा k प्लस 1 इंटू के प्लस 1 प्लस 1 बाई 2। तो हमारा प्रूफ हो गया LHS इक्वल टू RHS। सो हम लिख सकते हैं p k प्लस 1 इज ट्रू, सो Pn भी दैट इम्प्लाइज Pn इज। तो Pn स्टेटमेंट जो लिए थे हम 1 प्लस 2 प्लस 3 n इक्वल टू n इंटू n प्लस 1 बाई 2, वो स्टेटमेंट ट्रू हो गए। ओके फ्रेंड्स, तो प्लीज नोट इट डाउन। देखो फ्रेंड्स और एक प्रूफ करेंगे 1q प्लस 2q प्लस 3q प्लस nq इक्वल टू n इंटू n प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर, वो प्रूफ करेंगे। तो लेट ले जाएंगे स्टेटमेंट Pn सच दैट 1q प्लस 2q प्लस 3q प्लस nq इक्वल टू n इंटू n प्लस 1 बाई 2 का स्क्वायर। तो पहले प्रूफ करेंगे फॉर n इक्वल टू 1, फॉर n इक्वल टू 1, देन P1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1q, P1 सच दैट 1q इज इक्वल टू 1, देन RHS साइड क्या आ जाएगा 1 इंटू n के प्लेस में पुट करेंगे 1 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 का स्क्वायर, तो भी आ जाएगा क्या, तो 1 के साथ 1 प्लस 1 2 कट जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 आ गया, तो LHS RHS भी इक्वल आ गया। देन P1 इज ट्रू, P1 इज ट्रू। तो इसे प्रूव कर सकते हैं P2 भी ट्रू, P2 भी ट्रू होगा, घर में ट्राई करो, P3 भी होगा। तो इसे लिख सकते हैं हम देयरफॉर फॉर n इक्वल टू k, Pk
इज ट्रू। तो पी के स्टेटमेंट भी ट्रू हो गया। ओके, तो n इक्वल टू के पी के भी ट्रू। तो पी के का स्टेटमेंट क्या था ना, 1q प्लस 2q प्लस 3q प्लस kq दैट इक्वल टू k इंटू के प्लस 1 होल डिवाइड बाई 2 का स्क्वायर, वो हो गया पी के भी ट्रू। ओके, देखो 1q प्लस 2q प्लस 3q प्लस kq का k इंटू के प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर आ गया। तो हम प्रूव करेंगे अभी, फॉर वी हैव टू प्रूव दैट p k प्लस 1 भी ट्रू, मतलब p k प्लस 1 को ट्रू करेंगे। तो इसके लिए प्रूव करना पड़ेगा क्या ना, p k प्लस 1 इक्वल टू 1q प्लस 2q प्लस 3q डॉट डॉट k प्लस 1 का होल क्यूब इक्वल टू आ जाएगा हमारा k प्लस 1 इंटू के प्लस 1 डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर। तो n इक्वल टू 1 होने से k प्लस 1 पुट करेंगे n के प्लेस में, तो क्या हो जाएगा n मतलब k प्लस 1, देन n k प्लस 1 n भी k प्लस 1 प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर। तो k प्लस 1 को प्रूव करेंगे। तो प्रूव करने के लिए हमको LHS लेना पड़ेगा। LHS के 1q प्लस 2q प्लस 3q प्लस k प्लस 1 का होल क्यूब। प्लीज नोट इट डाउन। देखो LHS ले जाएंगे 1q प्लस 2q प्लस 3q प्लस k प्लस 1 का होल क्यूब। अच्छा, तो देखो 1q प्लस 2q प्लस 3q प्लस k प्लस 1 का प्रीवियस नंबर क्या है k, तो k क्यूब पुट कर सकते हैं प्लस k प्लस 1 का होल क्यूब। इधर देखो हमारा ऑलरेडी प्रूफ कर चुके हैं हम 1q प्लस 2q प्लस 3q प्लस k क्यू इक्वल टू k इंटू के प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर, उसका प्रूफ हम पहले कर चुके हैं। तो उसके बदले में हम पुट करेंगे k इंटू के प्लस 1 का स्क्वायर, सॉरी k इंटू के प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस जितना आया था k प्लस 1 का होल क्यूब। समझ में आया? तो वी हैव ऑलरेडी प्रूव दैट 1q प्लस 2q प्लस 3q प्लस k क्यूब, वो टोटल का वैल्यू होता है k इंटू के प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर। तो उसके हिसाब से हम उसके बदले में पुट कर दें। ओके, देन हाँ भाई आगे जाएंगे। तो देखो k प्लस 1 इधर भी है, k प्लस 1 इधर भी है, हम निकाल सकते हैं कॉमन k प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो क्या बचा उधर k बाई 2 का स्क्वायर, k प्लस 1 का होल स्क्वायर आगे आ गया, देन इधर बचा k प्लस 1 का होल स्क्वायर चला गया, इधर क्या बचा k प्लस 1। ओके, देन देखो k प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा k स्क्वायर डिवाइड बाई 4 प्लस k प्लस 1। ओके, देन देखो k प्लस 1 स्क्वायर इधर पुट कर सकते हैं, 4 एलसीएम निकाल सकते हैं, तो k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 1, k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 4, सॉरी। ओके, तो प्लीज़ फ्रेंड्स नोट इट डाउन। आगे जाएंगे k प्लस 1 का होल स्क्वायर, देन इधर देखो k स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2k लिख सकते हैं, 2 इंटू 2k, तो 2 इंटू k इंटू 2 लिख सकते हैं 4k को, देन 4 के प्लेस में पुट करेंगे 2 का स्क्वायर डिवाइड बाई 4। ओके, देन वो आ गया k प्लस 1 का होल स्क्वायर, देन देखो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, दिस इज k प्लस 2 का होल स्क्वायर, देन इधर भी पुट कर सकते हैं 2 का स्क्वायर, देन k प्लस 1 का होल स्क्वायर, देन पूरा टोटल का होल स्क्वायर कर दो k प्लस 1 इंटू के प्लस 2 होल डिवाइड बाई 2 का स्क्वायर। दैट इम्प्लाइज हम लिख सकते हैं इक्वल टू हम लिख सकते हैं k प्लस 1, तो इधर लिख सकते हैं k प्लस 2 के बदले में k प्लस 1 प्लस 1 होल डिवाइड बाई 2 का स्क्वायर हो गया। तो दिस इज RHS, तो LHS इक्वल टू RHS, देन देयरफॉर PK प्लस 1 इज ट्रू। तो PK प्लस 1 ट्रू हो गया, देन PN भी देयरफॉर PN इज ट्रू। तो PN स्टेटमेंट जो लिए थे हम वो भी ट्रू हो गया। ओके, दिस इज अनदर प्रॉब्लम, तो प्लीज नोट इट डाउन फ्रेंड्स।
देखो फ्रेंड्स और एक प्रॉब्लम करेंगे 1 प्लस 3 का स्क्वायर 3 का क्यूब देन इट विल बी 3 इंटू 3 टू पावर n माइनस वन इक्वल टू 3 टू पावर n माइनस वन बाई टू वो प्रूव करेंगे। तो उसके लिए हम ले जाएंगे पी एन स्टेटमेंट देन पी एन इक्वल टू दिस ओके देन प्रूव करेंगे फॉर n इक्वल टू 1 p1 तो p1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 ले जाएंगे देन उस साइड भी क्या हो जाएगा 3 टू पावर n माइनस वन बाई टू 3 माइनस वन 2 बाई टू 1 हो जाएगा। तो LHS 1 आ गया RHS भी 1 आ गया सो P1 इज ट्रू। तो वी हैव टू स्टे दैट P2 भी ट्रू P3 भी ट्रू P4 भी ट्रू। इसके लिए हम लिख सकते हैं देयरफॉर PK भी ट्रू फॉर ऑल PK भी ट्रू फॉर ऑल n बिलोंग्स टू K बिलोंग्स टू n नेचुरल नंबर में आएगा जितना भी नेचुरल नंबर आएगा और हाँ K बिलोंग्स टू n ओके। तो PK हमारा ट्रू हो गया। तो PK ट्रू होने से हमें कौन सा स्टेटमेंट लिख सकते हैं ना PK सच दैट 1 प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट 3K माइनस वन इक्वल टू 3 टू पावर K माइनस वन बाई टू वो स्टेटमेंट हमारा ट्रू हो गया। अभी क्या करना है ना फॉर n इक्वल टू K प्लस वन लेना है। तो फॉर n इक्वल टू K प्लस वन वी हैव टू शो दैट लिख देंगे वी हैव टू शो दैट PK प्लस वन इज ट्रू। तो PK प्लस वन को ट्रू करेंगे। इसके लिए हम ले जाएंगे PK प्लस वन सच दैट 1 प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट 3 टू पावर K प्लस वन माइनस वन समझ में आया 3K प्लस वन माइनस वन इक्वल टू 3K प्लस वन माइनस वन डिवाइड बाई टू वो प्रूव करेंगे ओके। तो वो प्रूव करने के लिए हम ले जाएंगे LHS ओके वी आर टेकिंग LHS 1 प्लस 3 स्क्वायर प्लस 3 टू पावर K प्लस वन माइनस वन दैट इक्वल टू 3 टू पावर K प्लस वन माइनस वन डिवाइड बाई टू ओके फ्रेंड्स। तो प्लीज़ नोट इट डाउन आगे जाएंगे। तो PK प्लस वन का स्टेटमेंट LHS ले जाएंगे LHS इक्वल टू 1 प्लस 3 स्क्वायर प्लस 3 टू पावर K प्लस वन माइनस वन देन वो LHS ले जाएंगे। उसके बाद इनपुट करेंगे 1 प्लस 3 का स्क्वायर प्लस देन K प्लस वन का प्रीवियस टर्म क्या हो जाएगा 3K हो जाएगा 3K तो 3K माइनस वन प्लस 3K प्लस वन माइनस वन ओके। देन उसका वैल्यू पहले आ चुका है इसके लिए मैं रख दिया हूँ इधर 1 प्लस 3 का K माइनस वन का वैल्यू आ रहा है 3 टू पावर K माइनस वन डिवाइड बाई टू। तो उसके बदले में आप पुट करेंगे 3 टू पावर K माइनस वन डिवाइड बाई टू प्लस 3 टू पावर इधर देखो K प्लस वन माइनस वन 1 कट जाएगा बचेगा 3K बचेगा ओके। तो देन जाएंगे देखो वो हो गया हमारा 3 टू पावर K माइनस वन डिवाइड बाई टू एलसीएम निकाल देंगे 2 वो हो जाएगा 2 इंटू 3 टू पावर K ओके 3 टू पावर K 2 इंटू मल्टीप्लाई कर देंगे 2 इंटू 3 टू पावर K एलसीएम निकालने से। तो 3 टू पावर K इधर भी 3 टू पावर K कॉमन निकाल देंगे वो दोनों से कॉमन निकालने से वो क्या बचा 1 इधर क्या बचेगा 2 1 प्लस 2 माइनस वन डिवाइड बाई टू हो गया। देन देखो 3 टू पावर K इंटू 1 प्लस 2 हो गया 3 माइनस वन डिवाइड बाई टू। तो इधर देखो 3 टू पावर K उधर कुछ नहीं आने से 1 होगा तो दोनों बेस सेम है तो वो दोनों समेसन हो जाएगा K प्लस वन तो K प्लस वन माइनस वन बाई टू। तो उधर आ चुका है RHS तो 3 टू पावर K प्लस वन माइनस वन बाई टू का RHS वैल्यू आ गया दैट इम्प्लाइज PK प्लस वन इज ट्रू देयरफॉर PN इज तो हमारा स्टेटमेंट था PN वो भी ट्रू हो गया ओके फ्रेंड्स। तो प्लीज़ नोट इट डाउन। देखो फ्रेंड्स और एक टाइप का प्रॉब्लम करेंगे 1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 4 इक्वल टू n इंटू n प्लस वन इक्वल टू n इंटू n प्लस वन इंटू n प्लस टू बाई थ्री ऊपर करेंगे ओके। तो इसके लिए ले जाएंगे PN सच दैट इतना देन वी हैव टू डू दैट फॉर n इक्वल टू 1 P1 भी ट्रू। तो P1 ट्रू करने के लिए क्या हो जाएगा फॉर n इक्वल टू 1 तो 1 इंटू 2 आ गया देन वो साइड भी ले जाएंगे P1 n के प्लेस में 1 पुट करेंगे 1 इंटू क्या आ जाएगा
1 इंटू टू इक्वल टू 3 आ जाएगा, सॉरी 1 इंटू टू इक्वल टू 2 आ जाएगा। इधर पर करेंगे 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 2 होल डिवाइड बाई 3। तो 1 इंटू 2 इंटू 3 डिवाइड बाई 3 दैट इक्वल टू 3 3 कट जाएगा, 1 इंटू 2 आ गया। तो वो साइड भी 2 आ गया, वो साइड भी 2 आ गया। देन देयरफॉर पी एन बी ट्रू फॉर n इक्वल टू 1। तो n इक्वल टू 2 के लिए भी 2 होगा, n इक्वल टू 3 के लिए भी 2 होगा। इसके लिए उसके हिसाब से लिख सकते हैं पी के इज ट्रू फॉर ऑल n इक्वल टू के बिलोंग्स टू n इक्वल टू के ले जाएंगे जो कि नेचुरल नंबर होगा। ओके, तो उसके हिसाब से वो लाइन लिख देंगे क्या ना 1.2.3.4 k इंटू के प्लस 1 दैट इक्वल टू के इंटू के प्लस 1 के प्लस 2 डिवाइड बाई होल 3। वो हो गया हमारा k इंटू के प्लस 1 इंटू के प्लस 2 बाई 3। ओके, तो देन देखो ऊपर करेंगे k प्लस 1 के लिए। तो p के वी हैव टू प्रूव दैट Pn is true for n equal to k plus 1 for all k belongs to n। ओके, तो k प्लस 1 के लिए ट्रू करेंगे। उसके लिए हमको लेना पड़ेगा क्या, तो 1 इंटू 2 2 इंटू 3 डॉट डॉट k प्लस 1 इंटू k प्लस 1 प्लस 1 k प्लस 1 दैट इक्वल टू आ जाएगा k प्लस 1 प्लस 1 आ जाएगा k प्लस 1 प्लस 2 होल डिवाइड बाई 3। ओके, तो एल से ले जाएंगे, तो एल से इक्वल टू वो ला देंगे, देन वो प्रूफ हो जाएगा कि पी के प्लस 1 भी ट्रू। ओके फ्रेंड्स, तो प्लीज नोट इट डाउन। तो बाय टेकिंग LHS 1.2 2.3 3.4 प्लस k प्लस 1 डॉट k प्लस 1 प्लस 1। ओके, तो इतना तक कर देंगे। उसके बाद हम लिखेंगे 1.2 2.3 3.4 प्लस k प्लस 1 का पिछला नंबर क्या आ गया k, तो k इंटू के प्लस 1 प्लस k प्लस 1 k प्लस 2 हो गया। देन लिखेंगे 1.2 प्लस 2.3.3.4 इक्वल टू k इंटू के प्लस 1। तो उसका वैल्यू पहले आ चुके हैं हमारा क्या, तो 1.2 2.3 3.4 k इंटू के प्लस 1 का वैल्यू पहले आ चुका है हमारा k इंटू के प्लस 1 इंटू के प्लस 2 ऑल डिवाइड बाई 3 प्लस k प्लस 1 इंटू के प्लस 2। ओके, तो k प्लस 1 के प्लस 2 कॉमन निकाल देंगे, k प्लस 1 इंटू के प्लस 2। तो कॉमन निकालने के बाद तो क्या हो जाएगा, इधर बचेगा k बाई 3 इक्वल टू 1। ओके, तो देन देखो इधर 3 एलसीएम निकाल देंगे, k प्लस 1 k प्लस 2 उधर एलसीएम निकाल देंगे k प्लस 3 डिवाइड बाई 3। तो होल इक्वल टू हम लिख सकते हैं k प्लस 1 k प्लस 2 का हम लिख सकते हैं k प्लस 1 प्लस 1, देन k प्लस 3 को लिख सकते हैं k प्लस 1 प्लस 2 होल डिवाइड बाई 3। तो हमारा हो गया RHS, वो हो गया हमारा RHS। ओके, सो pk प्लस 1 बी ट्रू, देयरफॉर pn इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर, pn इज ट्रू फॉर ऑल n belongs to n। हो गया। So this is the proof of another problem, तो प्लीज नोट इट डाउन फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, आज हम प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का थ्योरी के और 3-4 प्रॉब्लम के बुक का जितना भी प्रॉब्लम हो वो सब ट्राई करो घर पे। जिसको भी जो प्रॉब्लम डाउट है मेरे दिए गए व्हाट्सएप नंबर में पूछ सकते हो या कमेंट कर सकते हो। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद है तो लाइक एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सब बच्चे वीडियो को देख पाएंगे एंड पढ़ पाएंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।